caught in the crossfire. Hello everyone, welcome back to our new series of English lectures. इस सीरीज़ में हमने नाउन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जिन भी लोगों ने नाउन को अच्छे से नहीं देखा है वो पिछले 3-4 लेक्चर्स देख सकते हैं। उस सीरीज़ में हमने नाउन को अच्छे से समझा है, नाउन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और प्रैक्टिस भी हमने की है। तो नाउन आई थिंक सबके क्लियर हो चुका होगा। तो आज से शुरू करते हैं प्रोनाउन। नाउन अच्छे से समझ में आया है तो आपको प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं। प्रोनाउन सामान्यतः वो सभी शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह प्रयोग में किए जाते हैं। सामान्यतः देखिए, परिभाषा देखिए, सामान्यतः वे सभी शब्द नाउन की जगह प्रयोग में लिए जाते हैं जिसकी वजह से नाउन की बारंबारता रुकती है एवं वाक्य की सुंदरता बनी रहती है। तो इस परिभाषा का मतलब क्या है? तो देखिए, नाउन जो है, नाउन को बार बार प्रयोग में लाने पर एक ही वाक्य में वो नाउन बार बार रिपीट होते रहता है। तो उन रेपिटेशन को बचने के लिए हमने प्रोनाउन को पढ़ना है। प्रोनाउन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राम इज़ ए स्टूडेंट, राम इज़ हार्ड वर्किंग एंड राम इज़ ए टॉल बॉय। तो आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार। देखिए, राम जो है एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो राम इज़ ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी हैं। राम इज़ हार्ड वर्किंग, राम मेहनती हैं। राम इज़ ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। इस पूरे सेंटेंसेस में राम जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमने प्रोनाउन टॉपिक आता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में कौन सा प्रोनाउन फिट बैठता है? तो इस एग्जाम्पल में देखिए, राम का नाम बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से वाक्य की सुंदरता ख़राब दिख रही है। इसी समस्या से बचने के लिए प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य राम इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ ए टॉल बॉय, इस तरह किया जाए तो यह दिखने में आकर्षक दिखाई देगा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। राम इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ ए टॉल बॉय। तो राम को एक बार प्रयोग करके अगली बार उसकी जगह ही, और ही जो है एक प्रोनाउन है। तो ही को हम किस तरह से बार बार प्रयोग कर सकते हैं जिसे राम को बार बार प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से प्रोनाउन का कार्य होता है कि प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह काम करता है और नाउन की जगह ले लेता है। इस तरह से वाक्य में नाउन को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती और प्रोनाउन से नाउन का काम भी हो जाता है। तो प्रोनाउन का मोटा मोटा यह एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए आप, यह परिभाषा समझ लीजिए। अब प्रोनाउंस के प्रकार समझते हैं कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोनाउंस जो हैं, प्रोनाउंस के टाइप हैं। 10 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। इन 10 तरह के प्रोनाउंस को हम अलग अलग वीडियो में 10 प्रकार से 10 वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस से। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? हिंदी में इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले आता है आई, फिर आता है मी, वी यानी हम, अस यानी हमारा या हमारे, यू यानी तुम, ही यानी वह, हिम यानी उसका या उसको, शी यानी वह, हर यानी उसका या उसको, इट यानी वह, दे यानी वो, देम यानी उनका। तो इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये सभी वे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन शब्द आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम किस नाउन की जगह करेंगे तो आगे समझेंगे हम। अगला जो है वो है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम में हम किसी भी नाउन में जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का अधिकार जताना हो
तो हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। इस तरह के वाक्य जो है वो अधिकार जताने के लिए, इस तरह के जो प्रोनाउन है वो अधिकार जताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हुए बात करते हैं कि हम दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का यूज़ करते हैं जब व्यक्ति या वस्तु पास हो तो उंगली का इशारा करते हुए कह सकते हैं कि दिस मैन, दिस बुक। फिर अगर थोड़ी सी दूर हो हमसे वस्तु और व्यक्ति तो बोलते हैं दैट बुक और दैट मैन। फिर एक से ज़्यादा वस्तु अगर हमारे पास में पड़ी हैं तो हम बोलेंगे दीज बुक, दीज बुक्स और दीज मैन। और अगर यही एक से ज़्यादा व्यक्ति दूर खड़े हैं तो बोलेंगे दोज बुक और दोज मैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हम व्यष्टिवाचक कहते हैं, यानी यह प्रत्येक व्यक्ति के ग्रुप को, प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करता है, यानी ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन। ये प्रोनाउंस एक ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करता है। तो इस तरह के प्रोनाउन को कैसे यूज़ करेंगे वो भी आगे समझेंगे। अगला है 5वां, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दो व्यक्तियों के बीच का जो संबंध होता है उस संबंध को दर्शाने के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो वन अनदर एंड ईच अदर। अगला है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति खुद के बारे में अगर बात करते हैं या हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो किस तरह से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्व्स एंड वन सेल्फ। अगला है एम्फेथेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, यानी दबाव सूचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वाक्य में हमने एक प्रेशर या दबाव से किसी वाक्य को बोलना हो तो किस तरह के प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। इसका प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता पर दबाव डालने के लिए किया जाता है तब ये एम्फेथेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है कि यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, यानी तुम खुद अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हो। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, तुम खुद अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हो। तो देखिए, यू के साथ योर सेल्फ लगा है तो यह एक दबाव बन रहा है। सिर्फ अगर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स अगर बोलते हम तो एक सिंपल वर्ड होता है, लेकिन यू के साथ योर सेल्फ लगा है तो एक दबाव सूचक वाक्य बन चुका है। अगला है, देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ यानी उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो इसमें भी ही के साथ हिमसेल्फ लगा है। तो जैसे ही इस तरह से प्रोनाउन लगेंगे तो हम समझेंगे कि इस वाक्य में दबाव सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यदि किसी वाक्य में प्रोनाउन का या किसी व्यक्ति का पता न हो तो हम किस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसमें किसी व्यक्ति का बोध ही ना हो। जैसे एवरीबडी में सब आ गए, यानी सभी लोग। समबडी में कुछ लोग। नोबडी में कोई भी नहीं। एनीबडी में कोई भी। एवरीबडी में सभी। समवन में कुछ या कोई। नो वन में कोई नहीं। एनीवन में यानी कोई भी। एवरीथिंग यानी कुछ भी। समथिंग यानी कुछ। नथिंग यानी कुछ नहीं।
एनीथिंग यानी सभी, ऑल यानी सब, सम यानी कुछ, एनी यानी कोई, बोथ यानी दोनों, अनदर यानी दूसरा, मच यानी अधिक, फ्यू यानी कुछ, लिटिल यानी थोड़ा सा। अगला है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी संबंध बताते हैं। यानी किसी वाक्य में किसी दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों को दो वाक्यों के बीच का प्रयोग किया जाता है, जो कि पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हूँ यानी कौन, यानी हूँ यानी कौन एक नॉर्मली बोलते हैं हम, लेकिन इसमें जो ट्रांसलेशन होगा वो हु का जो होगा, यानी जो या जो की। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यदि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ कि समीर खान इज़ अ डॉक्टर हु इज़ ऑल्सो अ टीचर, यानी समीर खान एक डॉक्टर हैं जो कि एक अध्यापक भी हैं। तो हु जो है दो वाक्यों के बीच का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से यह संबंध बताता है। तो हुम का मतलब होता है जिसको या जिसका, हुज यानी जिसका या जिसको, विच यानी कौन सा, दैट यानी जो कि या जो, यह हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें दो वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम यही जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनको हम जो, जिनको, जिसका, जिसको, किनका, दैट या जिसका, जिसको, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन इनको हम वही कहेंगे, हु यानी कौन, होम यानी किनको, हुज यानी किसका, विच यानी कौन सा। इस तरह के प्रोनाउन को प्रयोग करेंगे जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये सभी प्रोनाउन अगले आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे, जो कि सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से शब्दों को समझेंगे तो अच्छे से वाक्यों में प्रयोग भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज से पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यानी पुरुषवाचक वाक्य। पुरुषवाचक वाक्य ऐसे प्रोनाउंस जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं। पर्सन किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक समझा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो कि बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो बोलता है आई, वी, मी और अस। इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगला है सेकंड पर्सन में सुनने वाला व्यक्ति होता है, जिसमें यू शब्द होता है, यानी यू प्रोनाउन होता है। अगला है थर्ड पर्सन में, यानी अन्य व्यक्ति, जो कि न ही बोलने वाला है और न ही सुनने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति अन्य व्यक्ति में आते हैं। इसमें हम ही, शी, इट, हिम, हर, दे एंड देम इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो नीचे देखिए एक सारणी दी गई है। द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। आई को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लेंगे तो यह मी में होगा, और प्लूरल को, वी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो अस होगा। तो यह जो दो केस दिए गए हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और किस तरह के प्रोनाउन को चेंज करके हैं और किस तरह से समझेंगे हम। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। सब्जेक्टिव में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू होता है। थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर में शी, ही, इट एंड प्लूरल में दे होता है। और यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का दैम हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। देखिए प्रोनाउन में पुरुषवाचक या पर्सनल प्रोनाउंस दो तरह से प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस को, जिसमें क्या होता है कि प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट होता है। जब प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है तो इसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ही लाइक्स कार। तो ही जो है एक प्रोनाउन है
जो कि इस वाक्य में ही सर्वनाम है जो कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए ही एक सब्जेक्ट है, ही लाइक्स कार सब्जेक्ट जो कि वाक्य की शुरुआत में आता है अक्सर। तो ही लाइक्स कार्स यानी वह गाड़ियों को पसंद करता है। अगला है आई लाइक कार्स। आई लाइक कार्स में इस वाक्य में आई सर्वनाम है जो कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। तो आई लाइक कार्स में आई सब्जेक्ट है और आई जो है प्रोनाउन है। तो अगला है दे लाइक कार्स। इस वाक्य में दे सर्वनाम है जो कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। वी लाइक कार्स यानी हम गाड़ियों को पसंद करते हैं। तो इस वाक्य में वी सर्वनाम है जो कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। यू लाइक कार्स यानी तुम गाड़ियों को पसंद करते हो। इस वाक्य में यू सर्वनाम है जो कि सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। तो इन सभी वाक्यों में जो है ही, आई, दे, वी, यू प्रोनाउंस हैं जो कि वाक्य में सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त होते हैं। तो इन जो एग्जांपल्स हैं इनको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे और नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। इन सभी वाक्यों में जो है प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त किए गए हैं। तो ऐसे ही देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस में हम नाम से समझ सकते हैं कि जिसमें प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है। तो ही जो है एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लाइक्स यू, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसमें जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो इस वाक्य में जो यू सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है, यानी वाक्य के अंत में जो प्रयुक्त होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं और वाक्य के शुरुआत में जो प्रयोग होता है उसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यदि प्रोनाउन वाक्य के आगे लगता है तो इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे और यदि प्रोनाउन वाक्य के अंत में लगता है तो इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ही लाइक्स यू, इस वाक्य में यू सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। आई लाइक हिम, इसमें हिम सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। दे लाइक अस, इस वाक्य में अस सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। यू लाइक देम, इस वाक्य में देम सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। इट लाइक्स मी, इस वाक्य में मी सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। आई लाइक हर, यानी इस वाक्य में हर सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझ सकते हैं। देखिए एक सारणी दी गई है पर्सनल प्रोनाउन की, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। नॉमिनेटिव केस में जब आई आता है तो आई को हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं तो आई को मी कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई लाइक कार्स, एग्जाम्पल दिया हमने आई लाइक कार्स, तो यह एक सब्जेक्टिव केस है, यानी आई जो है वो वाक्य के आगे लग रहा है, आई लाइक कार्स। तो अगर मैं इसकी हिंदी अर्थ निकालूँ तो मुझे कार पसंद हैं, मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं। अगर इसका उल्टा कर दे कि कार्स लाइक मी, कार्स लाइक मी यानी गाड़ियाँ मुझे पसंद करती हैं, तो यह जो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल चुका है। तो इस तरह से नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस में बदल सकते हैं। अगला है शी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो देखिए शी से हमने एग्जांपल नहीं दिया है तो ठीक है, ही की जगह शी रख देते हैं। शी लाइक्स कार्स, शी लाइक्स कार्स यानी उसको गाड़ियाँ पसंद हैं। तो अब शी की जगह हम बोलेंगे कि कार्स लाइक्स हर, कार्स लाइक हर, कार्स लाइक हर यानी शी की जगह हर ऑब्जेक्टिव केस में बदल चुका है। अगला है दे जो है प्लूरल है नॉमिनेटिव केस में, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो यानी दे की जगह देखो दे लाइक कार्स यानी वे गाड़ियाँ पसंद करते हैं। तो अब कार्स लाइक देम कर सकते हैं, तो कार्स लाइक देम गाड़ियाँ उन्हें पसंद करती हैं, तो सब्जेक्टिव केस होगा देम, कार्स लाइक देम, तो दे का देम होगा। नॉमिनेटिव केस में वी देखिए, वी आता है वी लाइक कार्स, वी लाइक कार्स, तो वी का अस होगा, तो कार्स लाइक अस, कार्स लाइक अस। तो इसका जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं नॉमिनेटिव केस में, अगर इन नॉमिनेटिव केस में जब जो इनका उल्टा कर दिया जाए, इन वाक्यों को उल्टा कर दिया जाए तो सब्जेक्टिव केस
जो है ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, और जितने भी जो प्रोनाउंस दिए गए हैं वो भी ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएंगे। ही का देखते हैं। ही जो है, ही का हिम होता है, तो ही जो है ही लाइक्स कार्स, ही लाइक्स कार्स, कार्स लाइक हिम, कार्स लाइक हिम। अगर यदि कार्स लाइक्स हिम कर दें तो जो है जो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा। इट का इट ही रहेगा, जैसे कि इट लाइक्स कार्स, इट लाइक्स कार्स, तो कार्स लाइक्स इट, कार्स लाइक्स इट। तो इनका जो बदलेंगे तो इट का इट ही रहेगा, और यू का यू ही रहेगा। यू लाइक कार्स, कार्स लाइक यू। समझ में आ गया होगा आपको। यू लाइक कार्स, कार्स लाइक यू। तो जितने भी नाउन्स हैं उनको हम, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको हम सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आसानी से बदल सकते हैं। बस हमको यह समझना होगा कि नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदलने पर प्रोनाउंस किस तरह से वर्क करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में सिंगुलर, प्लूरल, इनका भी ध्यान रखना चाहिए आपको। ही, शी, इट, हर, हिम, इट, ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो किस तरह से चेंज होते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव में, तो यह अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि दूसरा प्रोनाउन होगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को किस तरह से समझेंगे वो देखेंगे हम।